किंतु आप आज्ञा देते हैं तो कहनी पड़ेगी। आपकी आज्ञा में टाल नहीं सकती। आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मन में ये बात आई कि आज तो आप धर्म की बहुत ऊंची ऊंची व्याख्या कर रहे हैं, किंतु कौरवों की सभा में जब दुशासन मुझे नंगे करने लगा था तब आपका ये धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था। मुझे लगा कि ये धर्म का ज्ञान आपने पीछे सीखा है। मन में ये बात आते ही मुझे हंसी आ गई। आप मुझे क्षमा करें। पिता मैंने शांतिपूर्वक समझाया, बेटी इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है। मुझे धर्म ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी से उस द्यूत सभा में धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था। परंतु अब अर्जुन के बाणों के लगने से मेरे शरीर का सारा दूषित रक्त निकल गया है। दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इससे इस समय में धर्म का तत्व ठीक समझता हूँ और उसका विवेचन भी कर रहा हूँ। यह है दूषित अन्न का प्रभाव। ये बात है। उस समय में दुर्योधन का दाना खाया हुआ था ना, ये बात। इसलिए अभी जो भी कोई कारण है, ऐसे कहा थे कि तो लोगों ने उपवास है कि ये क्षमा करें, बीच बीच में नेटवर्क जा रहा है, तो इसके कारण से वो पूरा ही अंधेरा हो जाता है मेरे पास। तो आपका चालू रहता है, इसलिए मैं वापस जुड़ जाता हूँ। आज मेरा विचार है, मैं बात करूंगा यहाँ, मेरे पास जियो का नेटवर्क है, उसमें कंप्लेंट करने का मेरा विचार है। कुछ असर पड़ेगा तो ठीक है, बीच बीच में नेटवर्क चला जाता है। ये हम लोगों को एक शिक्षा भी है कि ऐसे ही कभी भी
हमारे जीवन में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती। सब कुछ ठीक चलता है और एकदम से सब गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए ये संसार का स्वरूप है जो भगवान दिखा रहे हैं। नीला मोदी भी कह रही है कि पहले एयरटेल में था तब हमारी दशा ऐसी थी, अब जियो में भी बीच बीच में हो रहा है। एयरटेल से जियो में पोर्ट करवाया था, अब जियो भी मर रहा है। जियो तो वास्तव में जीता है, लेकिन ये तो मरो हो रहा है। देखते हैं, जियो या मरो, अपने तो अपना काम करते रहो और क्या। ये तो संसार है, यहाँ तो जीना मरना चलेगा। अपने यही है भाई, उनसे कंप्लेंट करके उनको मैं तो ये धमकी भी देता हूँ कि भाई या तो आप ठीक कराओ, नहीं तो फिर हम मजबूर हैं कोई दूसरा नेटवर्क लेने के लिए, ऐसा कह तो देता हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि आगे से पाछा भला नाम भला लटूरा, एक मारवाड़ी में कहावत है। एक आदमी का नाम था लटूर चंद, तो उसने कहा ये नाम अच्छा नहीं है, तो नाम अपना कर लिया किरोड़ीमल। तो बाद में उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी लुट गया, लोग उसको कोड़िया कोड़िया कहने लगे। तो उसने कहा इससे तो लटूर चंद ही ठीक था मेरा। तो ऐसे दूसरा नेटवर्क लेते हैं तो वो उससे भी खराब निकलता है, तो लगता है पहले वाला ही ठीक था। पर वास्तव में तो संसार में ठीक कुछ है ही नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो बात में ये कह रहा था कि आज हिंदुओं में हिंदुत्व का अभाव होता जा रहा है। इसके पीछे महाराज जी बताया करते थे कि तो खान पान दूषित हो गया, दूसरा ये जो मांस वगैरह खाने लग गए, और आजकल चॉकलेट में और मैगी में और क्या क्या चीजों में भी किसी में गाय की चर्बी, किसी में सुअर की चर्बी ऐसा मिलाते हैं, ऐसा पढ़ने में आया। तो ये जो गाय वगैरह का अंश चला जाता है हमारे खून में, तो उससे फिर वो गाय की हत्या के प्रति हमारा जो विरोध होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। तो जहां तक वो खान पान शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसी घटना भी मेरे पढ़ने में आई, राजा रणजीत सिंह का समय था, उनका राज्य था। तो वो कट्टर हिंदुत्ववादी थे। तो एक हिंदू के घर में गाय ने खिड़की में से मुंह डाला, तो किसी तरह से मुंह अंदर डाल तो लिया, फिर उसके सींग बड़े बड़े थे तो वापस निकला नहीं। कुछ खाने को चीज दिख गई थी तो अंदर डाल दिया। तो आसपास के लोग इकट्ठे हुए। तो कोई कोई कुछ सजेशन दे रहा था कि भाई कैसे निकालें। कोई कह रहा था भाई खिड़की तोड़ करके निकालना पड़ेगा, कोई कह रहा था कि कोई अंदर जा करके और गाय को थोड़ा आगे खींचे और फिर धीरे धीरे सींग से निकाले। तो उसमें से एक युवक बोल पड़ा कि गाय के सींग काट दो। तो
लोगों ने उसका विरोध किया। ये बात राजा रणजीत सिंह के पास पहुंची, क्योंकि राजाओं के गुप्तचर घूमते रहते हैं। तो राजा रणजीत सिंह ने कहा कि ये किसने कहा? तो बोला ये तो एक हिंदू परिवार है, उसका एक युवक है, उसने ये कहा। राजा रणजीत सिंह ने कहा कि अच्छा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, एक हिंदू गाय के सींग काटने की बात कैसे कह सकता? बोले साहब वो तो हिंदू ही है, उसका नाम कुछ बताया, अर्जुन राम या कुछ बताया। बोला ठीक है, फिर उसके पिता को बुलाओ। तो बोले पिता की तो मृत्यु हो गई। तो उसकी माँ को बुलाओ। तो माँ को बुलाया। माँ को बुला करके कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम सरस्वती देवी या कुछ बताया। तो पिता का नाम, बोले पिता का नाम भी कुछ मोतीलाल या कुछ ऐसा। तो बोले मोतीलाल जी को कितने साल हो गए मरे हुए? बोला 15-20 साल हो गए। तो उसके बाद तुम्हारे कोई संतान? बोले संतान तो नहीं। तो वो लड़का जो है वो 20-21 वर्ष का ही था, उससे 1-2 साल बड़ा होगा, 20-22 साल का था। तो रणजीत सिंह ने कहा अपने महिला पुलिस वालों को कि इसको अंदर लेकर के कड़ाई से पूछताछ करो कि ये किसका बेटा है। तो उसने बता दिया कि मेरे पड़ोसी में वो मुसलमान है, तो उसका ये बेटा है। मेरे पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद मेरे उससे संबंध हो गए। तो राजा रणजीत सिंह ने कहा देखो, ये है दूषित रक्त का प्रभाव। एक हिंदू कैसे कह सकता है कि गाय के सींग काट दो? ये कह सकता है दीवार गिरा दो, खिड़की तोड़ करके निकाल लो, ये तो कह सकता है, क्योंकि दीवार फिर बन सकती है, खिड़की फिर लग सकती है। तो ये है दूषित रक्त का प्रभाव। तो अभी समय तो बड़ा ही विचित्र आ गया, खराब समय आ गया। अब आगे आने समय में हिंदुओं की क्या दशा होगी, ये बड़ा ही अंधकारपूर्ण दिख रहा है मामला। और बड़े दुख की बात यह है कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी और बंट गए। और इसके पीछे कारण तो हमारा जो शासक वर्ग रहा है वो इसके पीछे कारण रहा है। उन्होंने बड़ी योजना से हिंदुओं को बांटा, बड़ी योजना से। अब आप बताइए, एक जमाना था जब किसी इस गांव का कोई इस गांव में जाता और भोजन नहीं करता, हमारे गांव की बेटी इच्छा अपने पिता वो हिंदुओं के पीछे। तो ये भी ये रीजन है, ये सफाई है, तो इससे हमारा क्या लेना देना। आज क्या दशा होगी, अगली दशा होगी कि हिंदुओं को बांट दिया, तुम दलित दलितों में तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुम शेड्यूल।
आवाज नहीं आ रही, वही नेटवर्क चला जा रहा है। जैसे जैसे जा रहा है फिर मैं उसको खींच के वापस लाता हूँ। इसका एक तरीका है। इसका तरीका ये है कि फोन को फ्लाइट मोड पर कर दो 20-30 सेकंड, 1 मिनट के लिए, 20-30 सेकंड के लिए, और फिर फ्लाइट मोड से निकालो तो ये फिर नेटवर्क आता है। तो वो खींच करके निकालने का एक तरीका है। सो मैं काम में ले रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज ये सत्संग की बातों में ये बात क्यों कर रहे, लेकिन ये सत्संग की बात ही है जो मैं कह रहा हूँ। आप ये बताइए, अगर हिंदू नहीं रहेंगे तो सत्संग की बात कौन सुनेगा, ये बताइए। फिर आप अपनी सत्संग की किताबें लेकर के आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। किताब लेकर किताब पढ़ नहीं पाएंगे घर में। ये दशा हो सकती है आगे जाकर। कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर में रात में और लाउड स्पीकर्स पे आवाजें दी गई मस्जिदों से कि अपने लेडीज और बहू बेटियों को छोड़ करके और रातों रात यहाँ से भाग जाओ, और नहीं तो सबको मार दिया जाएगा। ये तो हमारे देश में हुआ है। कोई सोचता होगा ये कल्पना की बात है, आगे क्या होगा, ये तो ऐसी बात है। अरे तो हमारे देश में हुआ है। वो कश्मीर के वो जो हिंदू लोग हैं वो बेचारे दिल्ली में बसे हुए हैं, कोई इधर उधर बसे हुए हैं, सब भाग करके आए। तो हमारे देश में ऐसा हो चुका है और हमको बांटा गया है कि ये शेड्यूल्ड कास्ट है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये अदर बैकवर्ड क्लास है। उनको कहा तुम दलित हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम जैन हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम सिख हो, तुम हिंदू नहीं हो। जबकि जैन सिख सब के सब हिंदू ही थे। इनके जैनों के जो ऋषभ देव हैं वो हमारे 10 अवतारों में से, 24 अवतारों में से, और ये सिख जो थे ये सब हिंदू ही थे। ये इन्होंने केस बढ़ाए और कटार अपने पास रखी हिंदुत्व को बचाने के लिए। तो इनको सिख का मतलब शिष्य, तो ये गुरुदेव के शिष्य थे, गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। तो ये हिंदू ही थे। इन हिंदुओं को बचाने के लिए इन्होंने एक केस और कटार धारण करी। इनको कह दिया तुम भी हिंदू नहीं, जैन को कह दिया तुम भी हिंदू नहीं। मतलब योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को अलग अलग कर दिया। और फिर हम लोग ऐसे हैं कि जाट है तो हम जाट को वोट देंगे, ये राजपूत है तो हम राजपूत को वोट देंगे। अच्छा, इनको भी ऐसा कर दिया कि इनका आरक्षण कर दो ताकि वो इनसे लड़ते रहे। अब जाट कह रहे हैं हमें भी आरक्षण दो, और ब्राह्मण कह रहे हैं हमें भी आरक्षण दो। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि सबको लड़ा दो आपस में बुरी तरह से। ये हिंदुओं की दशा करी हमारे शासकों ने, और आज भी आपको आश्चर्य होगा, आज भी वही चल रहा है। आज भी वही हालत है और उसी तरह का तुष्टीकरण चल रहा है कि भाई इनको राजी रखो तो ये हमको वोट देंगे। अब बताइए ये कितने दिन चलेगा? तो हिंदुओं को वास्तव में एक अगर हो जाए तो आज भी समझो 80 और 20 का आंकड़ा है, सारे हिंदू यदि एक हो जाए तो। नहीं तो सबको अलग अलग करने का मतलब है अलग अलग करके सबको काटो मारो। ये है प्लान। अब वो हम लोग अपने सनातन हिंदू धर्म पे तो रहे नहीं, अलग अलग जातियों में बंट गए, अलग अलग
तरह के एक विभाग कर दिए गए जिससे कि सब लड़के दिख ही रहा है और वो सब वो हम लोग हमारे एक में आए तो जनसंख्या घट जाएगी तो वोटों का चुनाव है तो क्या होगा हमारा देश की दृष्टि से ज्यादा होगी वो एक शासन करेगा तो किसान करना आवश्यकता है सत्संग का ये नहीं है